Sigma bonds. Let's talk about these. Sigma bonds. Sigma bonds. And these are represented by the symbol sigma. और वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है? That's not a 6. That's a sigma. Sigma bonds आप basically अपने s और p orbitals के दरमियान पढ़ेंगे. So you don't have to worry about कि d की क्या स्टोरी है, कि f की क्या स्टोरी है, ठीक है? इन दोनों को you can forget for now. अच्छा, आप देखते हैं कि एक सिग्मा बॉन्ड जो है वो होती क्या चीज़ है. तो it's pretty simple. एक सिग्मा बॉन्ड इज बेसिकली हेड ऑन ओवरलैप, ठीक है? हेड ऑन ओवरलैप. और इस बात का क्या मतलब है ये मैं आपको अभी समझाता हूँ कि हेड ऑन ओवरलैप का क्या होता है. तो फर्ज करो मैं आपके पास यहाँ पर ले लेता हूँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस. और हमें पता है कि इसका जो मॉलिक्यूल होता है दैट इज समथिंग लाइक दिस. सो वी ड्रॉ इट एज H and H. और फिर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इस तरह इलेक्ट्रॉन्स बना देते हैं. लेकिन हमने पिछली वीडियोस में भी देखा है, देखो अगेन आई विल मेंशन दिस, कि अगर आप पिछली वीडियोस नहीं देख रहे तो आपको नहीं समझ आएगी कि मैं इस वीडियो में क्या कर रहा हूँ. तो अगर इफ़ यू हैवंट वॉच द प्रीवियस वीडियोस फॉर कॉन्टेक्स्ट, क्लिक ऑफ राइट नाउ, क्योंकि आपको कुछ समझ नहीं आएगी एंड यू मे बी मोर कंफ्यूज्ड देन यू इनिशियली वर. ठीक है? तो yeah, that's please take care of that. If you haven't watched the previous videos, so don't watch this video either. तो हमने अपनी पिछली वीडियोस में देखा कि हमारे पास जो डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर होता है दैट इज नॉट रियली एक्यूरेट. दैट इज़ अ सिंप्लीफाइड वर्जन. के हकीकत में जो हो रहा है उसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन हम इस तरह करके दिखाते हैं. तो एक एक्यूरेट वर्जन क्या होता है? वेल, इस केस में, इस स्पेसिफिक केस में जो हमारा एक्यूरेट वर्जन है वो इस वर्जन से मिलता जुलता होएगा, ठीक है? फॉर दिस स्पेसिफिक केस. और वो किस लिए? वो इसलिए क्योंकि हमें पता है कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1 इलेक्ट्रॉन. तो वो 1 इलेक्ट्रॉन बेसिकली कहाँ पर जाता है? वो बेसिकली हाइड्रोजन के 1s में चला जाता है. और हमें पता है कि अगर हाइड्रोजन एक और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ऑब्वियसली उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होएगा जो उसके 1s में होएगा. ठीक है? तो होएगा क्या? होएगा ये कि हमें पता है हमारे s ऑर्बिटल्स जो होते हैं. सो आई एम गोना ड्रॉ द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन. और ये उसका s ऑर्बिटल है. ठीक है? रिमेंबर, इधर यहाँ पर ये जो चीज़ थी ना, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर. यहाँ पर ये चीज़ और ये चीज़ जो थी ना, ये क्या थे? यहाँ पर थे ये शेल्स. ठीक है? वहाँ पर हम शेल्स की बात कर रहे थे. अब हम यहाँ पर इस ऑर्बिटल की बात करें. दिस इज़ नॉट अ शेल. एंड इफ यू डोंट ऑलरेडी नो कि ऑर्बिटल और शेल के बीच का क्या फ़र्क है, देन अगेन क्लिक ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि आपको नहीं समझ आएगी जो मैं अभी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ. गो एंड वॉच द प्रीवियस वीडियोस फर्स्ट. ठीक है? इस प्लेलिस्ट के शुरू में होएगी ऑर्बिटल्स क्या होते हैं वो सब कुछ, सब शेल्स क्या होते हैं वो सब कुछ प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने बताया हुआ है. तो इस हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होएगा एंड आई हैव रिप्रेजेंटेड दैट विद एन एरो इन दिस केस. और इस हाइड्रोजन के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन होएगा. सो व्हाट दे डू इज बेसिकली, ये एक s ऑर्बिटल है. यू कैन सी दिस इज एन s ऑर्बिटल, दिस इज एन s ऑर्बिटल. स्फेरिकल शेप होती है. तो व्हाट हैपेंस इज कि ये s और s बिल्कुल हेड ऑन मर्ज करते हैं. व्हाट डज हेड ऑन मीन? व्हाट डज हेड ऑन मीन? तो ये बेसिकली इस तरह से मर्ज जब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस तरह होंगे. ठीक है? एंड यूर लाइक, तो इसमें हेड ऑन का क्या मतलब है? वेल, हेड ऑन का बेसिकली मतलब होता है आमने सामने बॉन्ड बनाया. ठीक है? आमने सामने. आमने सामने का मतलब, अगर यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, मैं इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट करूँ. यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर एक और हाइड्रोजन है, तो ये एक दूसरे के आमने सामने है. ठीक है? ये एक दूसरे के आमने सामने, बिल्कुल सामने सामने. और बॉन्ड किधर है? बॉन्ड भी इनके आमने सामने है. ठीक है?
तो ये बॉन्ड जो है ना, ये बेसिकली इनके आमने-सामने मौजूद है। इसका मतलब होता है हेड ऑन ओवरलैप, कि जब जो बॉन्ड बनता है ना, वो 2 एटम्स के आमने-सामने होता है एंड मोर स्पेसिफिकली उनके न्यूक्लियाई के आमने-सामने होता है। तो दिस इज़ द न्यूक्लियस और दिस इज़ द न्यूक्लियस। तो आप देखो, इफ यू ड्रॉ एन एक्सिस, तो आप देख सकते हो कि ये जो बॉन्ड है, ये इसी एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है? तो वी कैन काइंड ऑफ रिप्रेजेंट दिस एज़, ये देखो, ये हाइड्रोजन, ये एक और हाइड्रोजन और बॉन्ड उसके बीच में यहाँ पर है। यार इसको कलर चेंज करते हैं, 1 सेकंड, कोई डार्कर कलर यूज़ करते हैं। तो ये है आपका बॉन्ड, ठीक है, इस जगह पर। अब ये आमने-सामने है, इस केस में इसको कहते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स। ये एक ऑर्बिटल था, ठीक है, दिस इज़ योर फर्स्ट ऑर्बिटल, दिस इज़ योर सेकंड ऑर्बिटल और दोनों ने आमने-सामने ओवरलैपिंग की है। अभी आप बाद में आपको कुछ एक जब हम पाई बॉन्ड्स के बारे में बात करेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे कि अच्छा कुछ बॉन्ड्स होते हैं वो ऊपर होते हैं और नीचे होते हैं। अब ये आमने-सामने नहीं है, ठीक है? ये ऊपर और नीचे हैं। दिस इज़ द ऊपर वाला रीजन एंड दिस इज़ द नीचे वाला रीजन। तो आमने-सामने होने के लिए ज़रूरी है कि वो इनके आमने-सामने हो, ठीक है? इनके इनके जो न्यूक्लियसेस हैं, इनके जो न्यूक्लियाई हैं, उनके उनके सामने हो, ठीक है? तो हेड ऑन ओवरलैप बेसिकली ये चीज़ होती है। अब हमने एस और एस के बीच का तो हेड ऑन ओवरलैप देख लिया कि किस तरह का होता है। तो अब हम ज़रा देखते हैं, अपनी कोई दूसरी एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं अपने p ऑर्बिटल्स की, ठीक है? हम ऑर्बिटल्स ले लेते हैं, हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं अपने p ऑर्बिटल्स की और हमारे p ऑर्बिटल्स किस तरह होंगे कि फ़र्ज़ करो हमारे पास यहाँ पर एक p ऑर्बिटल है, ठीक है? ये एक न्यूक्लियस है और ये इसका p ऑर्बिटल है और ये एक और न्यूक्लियस है और ये इसका p ऑर्बिटल है। अब फ़र्ज़ करो कि इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन था और इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन था और हमने क्या किया, हमने बेसिकली इनका एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, यानी इनके इलेक्ट्रॉन्स ने इस तरह शेयरिंग कर ली। तो अब हम एक का एरो नीचे की तरफ कर देते हैं, क्योंकि पेयरिंग में हम एक एरो ऊपर की तरफ ड्रॉ करते हैं और एक एरो नीचे की तरफ। तो मैं जल्दी से वो कर लेता हूँ। अच्छा, तो अब अगेन देखो, ये फिर से हेड ऑन ओवरलैप है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर एक एक्सिस बना लूँ, तो ये पहले का न्यूक्लियस, बॉन्ड बिल्कुल उसके सामने और फिर ये दूसरे का न्यूक्लियस। तो सेम एक्सिस के ऊपर सारी चीज़ें जो न्यूक्लियस है और बॉन्ड है वो लाई कर रहा है। तो इसको कहते हैं हेड ऑन ओवरलैप, ठीक है? इसको कहते हैं हेड ऑन ओवरलैप और ये p और p ऑर्बिटल्स के बीच में था। उसके बाद उसके बाद हम देखते हैं sp ऑर्बिटल्स के बीच में, ठीक है? अब sp ऑर्बिटल्स के बीच में किस तरह से होता है? तो sp ऑर्बिटल्स के बीच में हमें पता है हमारे sp किस तरह के शेप होते हैं। हमारे sp, एक लोब उनका बड़ा होता है और एक लोब उनका छोटा होता है, ठीक है? एंड लेट्स से ये एक sp ऑर्बिटल है और यहाँ पर एक और sp ऑर्बिटल है किसी और एटम का, और वो क्या करते हैं, उनके पास भी, दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन है और हमने क्या किया, हमने बेसिकली इनका एक कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया। तो वो ऐसे कुछ बन जाएगा, ठीक है? ऐसे कुछ कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा और इसको हम मोर एक्यूरेटली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इफ़ यू वांट तो आप इसको ऐसे भी आप बना सकते हो। इसको ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे, ऐसे करके, ठीक है? इस तरह कुछ करके बना सकते हो। तो अब ये शेप्स याद, एक क्वेश्चन आएगा कि आप लोगों के दिमाग में कि क्या ये शेप्स याद रखना ज़रूरी हैं? क्या ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हैं सिग्मा बॉन्ड्स में से? नहीं, दे आर नॉट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ये शेप्स मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ कि बेसिकली हमारे पास हो क्या रहा होता है। ठीक है? आपको इसके ऊपर स्पेसिफिकली टेस्ट नहीं किया जाएगा। किया जा सकता है, लेकिन उस लेवल के ऊपर नहीं किया जाएगा, जिस तरह अभी मैं बाकी कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊँगा और उनमें आपको ज़्यादा टेस्ट किया जाएगा। ठीक है? तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास इनिशियली 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे और उन्होंने जो है वो एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगेन अगर हम यहाँ से एक एक्सिस बना लें, तो हम
देख सकते हैं कि न्यूक्लियस और जो शेड पेयर है, बॉन्ड है, वो बेसिकली आमने-सामने हैं। तो आमने-सामने को क्या कहते हैं? आमने-सामने को कहते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स। और सिग्मा बॉन्ड्स में ये बात याद रखना, हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, ठीक है? ये चीज़ जो है ना, इसके ऊपर एम्फसिस है, ये चीज़ आपको याद रखना ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि जो बॉन्ड है, वो बेसिकली इनके आमने-सामने होना चाहिए। इस चीज़ के ऊपर आपको टेस्ट किया जाएगा, ठीक है? कि वो आमने-सामने हैं या नहीं है। और अगर आमने-सामने हैं, तो दैट इज़ अ सिग्मा बॉन्ड। यू नीड टू बी एबल टू आइडेंटिफाई कि दैट इज़ अ सिग्मा बॉन्ड। तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो। फिर व्हाट्स द सेकंड थिंग यू नीड टू नो, और वो ये है कि दीज़ आर द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है? स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है? और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आपको मैं 2 किस्म के बॉन्ड्स पढ़ाऊँगा, एक सिग्मा बॉन्ड और एक को कहते हैं हम पाई बॉन्ड्स, ठीक है? वो हम बाद में करेंगे। लेकिन फॉर नाउ यू नीड टू रिमेंबर कि इन दोनों में से ये चीज़ जो है, दिस इज़ द मोर स्ट्रॉन्गर वन। सो दैट इज़ व्हाट यू गाइस नीड टू रिमेंबर। अच्छा, थर्ड चीज़ क्या है जो आपको याद रखने की ज़रूरत है? वो ये है कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है, वो बेसिकली हाउ डू आई से दिस? Uh, the first covalent bond between two atoms is always gonna be a sigma bond. और इस बात से क्या मतलब है? इस बात से मेरा ये मतलब है कि H और H, this is the first bond between them, ठीक है? Let's say हम ले लेते हैं HCN, तो ये एक बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड, इसमें 3 बॉन्ड्स होते हैं HCN में, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच 3 बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है? देन वी टेक वाटर H2O, और यहाँ पर एक बॉन्ड, यहाँ पर एक बॉन्ड, ठीक है? उसके बाद हम क्या चीज़ लें? लेट मी थिंक ऑफ समथिंग, लेट मी थिंक ऑफ समथिंग। We can take SO2, so that's gonna look something like this. I hope मैंने SO2 का स्ट्रक्चर ठीक बनाया है। तो the idea is कि देखो, this is the first bond, right? This is the first bond. तो this is gonna be sigma, ठीक है? और इसके बाद आने वाले जो सेकंड और थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ और अगर जितने भी बॉन्ड्स हुए, वो सारे क्या होंगे? वो फिर पाई बॉन्ड्स होंगे, ठीक है? तो अब देखो, ये 2 एटम्स थे, हाइड्रोजन और कार्बन। इनके बीच जो फर्स्ट बॉन्ड है, और इधर है ही हमारे पास सिर्फ एक बॉन्ड, तो ये क्या होएगा? ये बेसिकली हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होएगा, सिग्मा बॉन्ड। और उसके बाद ये एक एटम है और ये एक एटम है, तो इनके बीच जो फर्स्ट बॉन्ड है, वो सिग्मा होएगा। आप कहोगे यार यहाँ पर 3 बॉन्ड्स हैं, इनमें से मैं कैसे डिसाइड करूँ कौन-सा फर्स्ट है, कौन-सा सेकंड है, कौन-सा थर्ड है? दैट डज़न्ट मैटर, ठीक है? बॉन्ड्स में से आप इसको भी कह सकते हो कि ये सिग्मा है, इसको भी कह सकते हो ये सिग्मा है, इस नीचे वाले को भी कह सकते हो सिग्मा है। लेकिन फ़र्ज़ करो, आप क्या कहते हो? आप कहते हो कि ये जो नीचे वाला है ये सिग्मा है, तो फिर अब आप ऊपर वाले दोनों को कहोगे कि ये पाई होंगे। ठीक है? एंड व्हाट आई मीन बाय दैट इज़ के फ़र्ज़ करो, आई एम गोना ज़ूम इन ओवर हियर। फ़र्ज़ करो आप कहते हो कि ये वाला बॉन्ड सिग्मा है, तो फिर अब ये वाला पाई होगा और ये वाला पाई होगा। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आपने किसको सिग्मा कहना है। किसी एक को सिग्मा कह दो, जो बाकी के 2 होंगे दे आर गोना बी द पाई बॉन्ड्स। तो इसको मैं कह लेता हूँ ये सिग्मा है, और फिर जो बाकी वाले 2 होंगे वो पाई बॉन्ड्स होंगे, ठीक है? तो ये एक एटम है, ये एक एटम है, इनके बीच का जो पहला बॉन्ड है दैट इज़ गोइंग टू बी सिग्मा बॉन्ड, ठीक है? फिर उसी तरह ये एक एटम है ऑक्सीजन और ये एक एटम है हाइड्रोजन, इनके बीच का जो पहला बॉन्ड है दैट इज़ गोइंग टू बी ए सिग्मा बॉन्ड। एंड देन
ये एक एटम है, ये एक एटम है। इनके बीच का पहला बॉन्ड फर्ज कर लेता हूँ मैं, ये वाला पहला बॉन्ड था, तो दिस इज़ गोना बी सिग्मा, और फिर ऊपर वाला इज़ गोना बी पाई। एंड यू कैन से कि दिस इज सिग्मा एंड दिस इज पाई एंड दैट वुड मेक नो डिफरेंस, ठीक है, दैट डजंट मैटर। तो यहाँ पर मैं कह लेता हूँ कि फर्ज कर लो ये एक एटम है सल्फर, ये एक एटम है ऑक्सीजन, और ये वाला बॉन्ड सिग्मा है, ठीक है, मेरी अपनी मर्जी है, मैं किसी को भी सिग्मा कह सकता हूँ। बट द आइडिया इज दैट, द मेन आइडिया इज दैट कि यू नीड टू रिमेंबर कि द फर्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स is always going to be a sigma bond. So the first bond is always the sigma bond. ठीक है, that's what you guys need to take away from all of this. उसके बाद उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपने रिमेंबर करना है वो ये है कि जो s ऑर्बिटल्स होते हैं, the s ऑर्बिटल्स, ये वाले ऑर्बिटल्स, these are more suited for the sigma bond. तो इनके बीच के सिग्मा बॉन्ड कैसे लगेगा, इनके बीच का सिग्मा बॉन्ड कुछ इस तरह से लगेगा कि ये इस तरह ओवरलैप कर जाएंगे, एंड फिर देयर गोना मेक समथिंग लाइक आई थिंक दिस। और ऑब्वियसली अगर हम यहाँ पर इनके न्यूक्लियाई ड्रॉ करें तो फिर यहाँ पर इनके न्यूक्लियाई इस तरह हो जाएंगे, ठीक है। तो दोनों तरीके सही हैं बनाने के, ये वाला तरीका भी सही है, ये वाला तरीका भी सही है। द शेप्स आर नॉट एज इम्पोर्टेंट एज द कॉन्सेप्ट्स देमसेल्व्स। तो शेप्स में सिर्फ आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, शेप्स में सिर्फ आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इनके बीच का सिग्मा दैट्स गोना लुक समथिंग लाइक दिस, दिस इज इनका सिग्मा बॉन्ड। और मैंने आपको पी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के बीच का भी सिग्मा दिखाया है, वो किस तरह होता है, और वो कुछ इस तरह से हो जाएगा आपके पास। सो दैट्स गोना बी समथिंग लाइक दिस। और ये बिल्कुल ठीक है, ये इस देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, बट दिस इज नॉट प्रेफर्ड, ठीक है। द p orbitals आई वांट यू गाइस टू रिमेंबर, द p orbitals are not preferred for the sigma bond, preferred for the sigma bonds। तो आपके पास ज़्यादा सूटेड क्या है, आपके पास ज़्यादा सूटेड s ऑर्बिटल्स है। तो फिर आप पूछेंगे कि क्या p ऑर्बिटल्स जो हैं वो सिग्मा बॉन्ड्स नहीं बनाते? बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। लेकिन अब हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होएगा जो मैंने इससे पिछली वीडियो में बताया था। p orbitals do make, ठीक है, p orbitals they do make sigma bonds, but the thing is that they make them after being hybridized with the s orbitals। तो इस बात से मेरा क्या मतलब है, इस बात से मेरा ये मतलब है कि जो एक p ऑर्बिटल होएगा उसने जब एक और p के साथ, या फर्ज कर लो इसने एक s के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाना होगा, तो वो क्या करेगा, वो बना तो सकता है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, ये अपनी नॉर्मल हालत में भी इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, बट दैट्स नॉट प्रेफर्ड। तो ये क्या करेगा, ये sp हाइब्रिडाइजेशन पहले एक्वायर करेगा, ठीक है, एंड व्हाट दैट्स गोना लुक लाइक इसके ये भी इस तरह से बन जाएगा एक sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और ये भी इस तरह से बन जाएगा क्योंकि ये भी p ऑर्बिटल है। तो p orbitals are not preferred for the sigma bond। तो अब they're first gonna be hybridized, sp hybridized, और उसके बाद वो अब सिग्मा बनाने के लिए रेडी हैं, नाउ दे कैन इस तरह से ओवरलैप, ठीक है, अब दे कैन ओवरलैप। ये अपनी हालत में भी इस तरह ओवरलैप कर सकते थे करीब आके, बट दैट इज नॉट प्रेफर्ड, ठीक है, दैट इज नॉट प्रेफर्ड, दैट इज व्हाट यू गाइस नीड टू रिमेंबर कि द p orbitals generally hybridize before making the sigma bonds। और यहाँ पर ये p है, ये p क्या करेगा, ये भी पहले हाइब्रिडाइज होएगा ऑब्वियसली, सो दैट्स गोना टर्न इनटू एन sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और फिर ये s जो है इसको हाइब्रिडाइज होने की ज़रूरत नहीं है, तो ये s ही रहेगा क्योंकि s are preferred for the sigma bonds। तो this is gonna be the s, this is gonna be the sp, and now they can make their sigma bond। So this is the sigma bond और यहाँ पर this is the sigma bond। So what you need to take away from this
what you need to take away from this is के आपकी जो फाइनल बात है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि the s and sp orbitals make the sigma bond. Make the sigma bond. And what's gonna happen is के मैं आप लोगों के लिए इस बात को थोड़ा आसान कर देता हूँ. You can remember it like this कि जो सिग्मा है ना, ठीक है, the s orbitals और sp या sp2 या sp3 ये सारे s से हैं, so they make the sigma bond. जो सारी s वाली चीजें हैं, they will make the sigma bond. और फिर क्योंकि p orbitals p से होते हैं और pi bond भी p से होता है, तो the p orbitals make the pi bonds. ठीक है, that's how you can remember this. The p orbitals will not be making sigma bonds. बना सकते हैं, rare cases में बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको वो टेस्ट करेगा तो आपसे वो यही एक्सपेक्ट करेगा कि आप s वाले ऑर्बिटल से सिग्मा बना रहे हो, ना कि p वाले ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बना रहे हो.